कि हमारी सत्संग का जो विषय है उसमें हम जानेंगे कि जाप में और सिमरन में क्या अंतर है। क्योंकि यही समझ में नहीं आ रहा कि सिमरन और जाप में अंतर क्या है। क्योंकि हम जाप को ही सिमरन समझ के बैठे हुए हैं। उसी कारण से तो हमारा मिलन नहीं हो रहा उस सत्य से। संतों ने सिमरन का बोला है और हम जाप में लगे पड़े हैं, और जाप में और सिमरन में हमें अंतर ही नहीं मालूम, तो हम कैसे सिमरन करेंगे। तो बहुत प्यारा विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। सत्संग को पूरी सुनिएगा जैसे आपको सत्संग समझ में आ सके। और अगर आपका हृदय कहे कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु पीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचुल राम साहब, दादूदास साहब, मेरे सतगुरु विशन दास, सतगुरु बनानाथ साहब, सतगुरु गिरदाई दास, सतगुरु उपदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो विषय बहुत ही प्यारा था कि सिमरन और जाप में क्या अंतर है। तो जाप जो होता है वो मैंने पिछली सत्संग में बता दिया है कि जाप होता है नाम का रटन करना। जैसे कि किसी जो भी आपको नाम मिल गए हैं, आपको ओंग सोंग मिला है, आप ओंग सोंग का जाप करो। जाप क्या होता है? ओहंग सोहंग ओहंग सोहंग ओहंग सोहंग, ये हो गया जाप। यहाँ आपको सत्य कबीर मिला है, सत्य कबीर सत्य कबीर सत्य कबीर सत्य कबीर सत्य कबीर। यहाँ आपको ज्योति स्वरूप अलख निरंजन ओंग ओंकार सोहंग सतनाम, अनेक प्रकार के नाम, जितने भी 52 अक्षरी नाम हैं, जो भी आपके गुरु ने आपको दिए हैं, जो भी वो नाम हो सकता है। आपको भरमाया गया है, आपको ऐसा बोला गया कि यही सार नाम है। सत्य तो ये है कि वो सार नाम है ही नहीं, क्योंकि साहिब ने प्रथम बोल दिया कि 52 अक्षरी सार नाम नहीं है। जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समावे। सार शब्द कोई शब्द नहीं है, बल्कि सार शब्द एक वस्तु है जिसमें समाना है सुरत को। जीवात्मा उस सार शब्द में समाएगी, जीवात्मा उस परमात्मा से मिलन करेगी, और परमात्मा को ही सार नाम बोला गया है, परमात्मा को ही सत्य नाम बोला गया है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या जो आपको नाम मिला है, क्या आपको परमात्मा मिल गया है? तो मेरे भाई इस भ्रम जाल से निकल जाए। एक होता है नाम का, एक नाम जो होता है किसी वस्तु का नाम होता है। आपको वस्तु का नाम मिला है, वस्तु नहीं मिली, लेकिन सार नाम एक वस्तु है, सार नाम एक नाम नहीं है। इसीलिए तो सार नाम को अनामी नाम बोला गया है। अनामी इसलिए बोला गया है कि वो नाम उसका बोल ही नहीं सकते, हम उसका नाम दे ही नहीं सकते। आप अनुभव करोगे तब आपका जो हृदय कहे जो नाम देना है दे दो, लेकिन आपने अगर अनुभव नहीं किया तब तक आप उसे कोई नाम ना दो। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जाप क्या है। तो जाप ये है कि जो भी नाम हम तोते की तरह, जैसे तोते को सिखाया जाता है कि भाई राम 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 बोलो, ये जो भी बोल नाम आप उसको सिखाते हो, तो वो उस नाम का रटन करता रहता है। तो हम में और तोते में क्या अंतर रहा? हमें भी सिखाया जा रहा है, गुरु हमें सिखा रहा है, तोते को भी जो गुरु मिला है उसने उस नाम का रटन किया। और हम में तोते में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हमारे हृदय में हमारे पास भी विवेक नहीं है, उसके पास भी विवेक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक डॉक्टर है, वो जब बॉडी एक्सपायर होती है तो वो बोल देता है, जब कोई मरता है तो बोल देता है कि बॉडी एक्सपायर है, लेकिन वही डॉक्टर पत्थर की मूर्ति के आगे जाके माथा टेकता है, और ये जानते हुए कि वो जड़ है, उसमें परमात्मा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आस्था लगाए बैठा हुआ है। साहब ने इसीलिए तो बोला है कि जड़ चेतन का करे निवेड़ा, कह कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो जड़ और चेतन का निवेड़ा करे, यानी जो विवेकी है। तो विवेकी वो है जो जाप और सिमरन का भी निवेड़ा करे, जो ये भी देखे कि जाप में और सिमरन में अंतर क्या है। हम जाप को ही सिमरन समझ के बैठे हुए हैं। सिमरन जो शब्द है उसका अर्थ है याद करना। जैसे हम किसी को याद करते हैं ना, हम कहते हैं कभी कभी किसी बंदे को हम इतना याद करते हैं
आप अपने प्रेमी की ही बात ले लो, या इस संसार में जो आपको बहुत प्रिय है उसको आप याद करते हो। आप बैठे हो किसी जगह पर और आप उसको याद कर रहे हो, याद करते करते वो आ जाए, आप बोलोगे कि यार मैंने तुझे अभी याद किया था और तुम आ गए। तो ये हो गया याद करना। सिमरन जो होता है वो याद करना होता है। साहब ने कहा है कि सिमरन करना है। सिमरन की सुधियों करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठो जाम। सिमरन की सुधियों करो, अपनी सुध, सिमरन की सुध यानी कि अपनी सुध ऐसे करो जैसे कामी काम, यानी कि जैसे कोई काम कर रहा है तो उसकी सुध उसी में लगी हुई होती है। एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठो जाम, वो एक पलक भी उसको नहीं भूलता। यानी कि जिससे हमें प्रेम होता है, जब वो हमसे दूर हो जाता है किसी भी कारण से, वो हमारी सूरत से कभी भी थोड़ा भी दूर नहीं जाता, आठ पे और हमारी सूरत उसी में लगी रहती है। ये हो गया सिमरन। सिमरन इसे बोलते हैं। इसीलिए साहब ने बोला है कि जीव आत्मा परमात्मा से दूर हो गई है, अब वो परमात्मा का सिमरन करेगी। अब सिमरन सिर्फ शब्दों में नहीं आता, अब सिमरन का भी मार्ग होता है, ध्यान का भी मार्ग होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्ग एक नहीं है, दो हैं। सिमरन प्रेम का मार्ग है और दूसरा मार्ग ध्यान का मार्ग है। अब ध्यान और प्रेम, ध्यान और सिमरन, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसे तो नहीं है कि हमें पता चल गया, सत्संग सुनी, इसके पास हमें गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु से पूछना पड़ता है, गुरु जी हम कैसे सिमरन करें, कैसे उसे याद करें, और याद करें तो क्या बोले। तो ये वार्तालाप होती है अपने गुरु से। गुरु मार्ग देता है कि हमें सिमरन करनी कैसी है, क्योंकि हम तो सिमरन भी जाप की तरह करते हैं, राम राम हे राम 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 करते रहते हैं, बल्कि ये सिमरन नहीं है मेरे भाई। कि सिमरन ऐसे करना है। कैसे? साहब कैसे बोल रहे हैं? साहब कहते हैं कि सिमरन सुरत लगाए के मुख से कुछ हो नहीं बोल, बाहर की भिट दे के अंतर की भिट खोल। सिमरन सुरत लगाए के, अपनी सुरत सिमरन में लगानी है, यानी कि आप ही सिमरन हो जाओ। आप सिमरन करो नहीं, सिमरन एक कार्य नहीं है, प्रेम एक कार्य नहीं है जो किया जाए, प्रेम हो जाता है अकारण। ऐसे सिमरन हो जाना है, असिमरन होना है, यानी सिमरन के विपरीत, यानी आप खुद सिमरन हो जाओ। रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा आए होई, मैनू हीर ना आखो कोई। मैं रांझा रांझा कर रही थी, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ गई, मेरी सुरत उसी में लग गई और अब मैं रांझा नहीं हूं, मैं ही हीर हो गई। ये बात होती है, ये अवस्था होती है। यानी सिमरन करना नहीं है, सिमरन होना है। और सिमरन हम तब होंगे जब हम गुरु से मार्ग लेंगे। गुरु हमें विधि देगा कि सिमरन करना कैसे है। सिमरन करते करते अवस्थाएं बदलती रहती हैं। आप नाम से सिमरन करोगे, वो नाम से आगे बढ़ते 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 वो नाम ही खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। मैं कहता हूं कि एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पे आप कुछ भी नहीं कह सकेंगे, कुछ भी नहीं बोल पाओगे। मैं अब क्या बोलूं? आप बोलोगे परमात्मा को, उस मालिक को बोलोगे कि मैं अब क्या बोलूं, तुम्हें सब पता है। गुरु नानक साहब कहते हैं ना, गुरु नानक साहब की बानी है, गुरु नानक साहब कहते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। मैं सिमरन भी क्या करूं मालिक तुम्हारा, ये बंदी छोड़, मैं तुम्हारा क्या सिमरन करूं। बिन बोले सब कुछ जान, मेरे बोले बगैर तुम हर चीज़ जानते हो, मेरे बोले बगैर तुम्हें हर एक चीज़ का पता है। मैं क्या बोलूं, मैं किस चीज़ का सिमरन करूं। तुम्हें पता है कि मुझे किस चीज़ की पीड़ा है, तुम्हें पता है कि मेरे हृदय में किस चीज़ का दर्द है, मैं क्या चाहता हूं, तुम्हें सब पता है। जब ये अवस्था आपके हृदय में आएगी ना, जब आप इस अवस्था को प्राप्त करोगे ना, तब आप सिमरन में ही हो जाओगे, आप ही सिमरन हो जाओगे। आपको सिमरन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें ये मार्ग देता है। अपने से भाई कुछ नहीं होता, अपने से कोई नहीं प्राप्त कर सकता। अपने से हमें, अगर अपने से ज्ञान होता तो साहिब क्यों आते संसार में, साहिब क्यों समझाते।
क्यों इस संसार में आके धर्मदास साहिब को जगाया, क्यों साहिब ने आके अनेक संतों को जगाया, क्यों साहिब ने आके गुरु नानक देव साहिब को उस सत्य का अनुभव करवाया। तो ऐसा नहीं है, सब ने उस सत्य को अनुभव किया है गुरु के कारण से। उनको गुरु मिला। गुरु एक मार्ग है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आप गुरु को ऐसे नहीं समझो कि मैं तो गुरु नहीं करना चाहता। अरे मेरे भाई, आप इस संसार में भी किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, फिर भी आपको गुरु करना पड़ता है। आप देखो, स्कूल जाते हो, स्कूल में जो उस्ताद होता है, विद्या का जो गुरु होता है, जो आपको विद्या देता है, जो आपको नॉलेज देता है, क्या वो आपका गुरु नहीं है? वो भी आपका गुरु है, लेकिन वो संसारी गुरु है। यहाँ पे आपको आध्यात्मिक गुरु चाहिए, जो आपको आत्मा का ज्ञान दे, जो आपको आपकी आत्मा को सत्य तक मिलाए, वो सत्य तक पहुँचाए। तो मेरे भाई, इस बात को समझो, गुरु करना है, सबको करना है। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि गुर बिन माला फेरते और गुर बिन करते दान, गुर बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। गुरु के बगैर आप कितनी ही मालाएं रटते रहो, कितना ही सिमरन करते रहो, कितनी आप जाप करते रहो, अरे मेरे भाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको मार्ग ही नहीं मिला। आपको सिमरन किसका करना है, आपको पता ही नहीं कि सिमरन क्यों करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं सिमरन कर क्यों रहा हूँ, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। पहले आप अपना ज्ञान प्राप्त कर लो गुरु से। गुरु आपको प्रथम अपना ज्ञान देगा, फिर उस सत्य का ज्ञान देगा। साहिब कहते हैं कि जब कोई शिष्य होने आता है तो विधि साहिब की है ये। साहिब कहते हैं, प्रथमे शिष्य होन जो आई ताको पान देव तुम धाई, जब देखो तुम डरता ज्ञाना ताको कहो शुभद परमाना, शुभद माई जब निश्चय आवे ताको ज्ञान अगाध सुनाओ। उसको परम ज्ञान, उसको सत्य ज्ञान तब दो, अगाध ज्ञान तब दो जब उसको निश्चय हो जाए शब्द पे, उसको शब्द पे विश्वास हो जाए। तो मेरे भाई, गुरु करना है और गुरु ही मार्ग है। तो आज की हमारी सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।